वेलकम फ्रेंड्स। मैं सुनील स्वामी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्वामी स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको और उसके साथ बेल आइकॉन जो दिया हुआ है उसको आप दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो जब मैं आपके लिए लेके आऊँ तो सबसे पहले आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो आपका इस बटन दबाने से कुछ भी नहीं लगना है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस के बारे में। आईओटी, मान लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस काम करते हैं, जो स्मार्ट डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे कि बेसिक लाइफ में यूज़ करते हैं इको डॉट डिवाइसेस, जैसे कि गूगल होम, अमेजोन प्राइम, ओ सॉरी, अमेजोन लेक्सा, या फिर इस तरह के जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, और जैसे कि जो हमारी लाइफ को स्मार्ट बना देते हैं। जैसे कुछ भी डिवाइसेस हो जो हम जो मान लीजिए जिससे हम कोई भी इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, वो डिवाइसेस इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आ जाते हैं। आईओटी डिवाइसेस उन डिवाइसेस को बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो मैंने स्टडी का जो मटेरियल कलेक्ट किया है इधर उधर से, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? इसका फुल फॉर्म तो आप सबको पता होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। जैसे कि द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT means accessing the controlling equipment and devices that are usually used daily through the internet। जिन डिवाइसेस के थ्रू हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम IoT डिवाइस बोल देते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, इको डॉट डिवाइसेस जैसे आते हैं, अमेजोन का लेक्सा आता है, गूगल होम आता है, या इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको हम आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आ जाते हैं, जो किसी अन्य चीज़ को कंट्रोल करने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द आईओटी? तो आईओटी हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद द सेंसर। नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद द सेंसर। एम्बेडेड विद सेंसर। तो इसका ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु कॉइंड द टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये आइडिया किसने दिया था? किसने इसका आइडिया दिया था फर्स्ट टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा केविन एस्टन। केविन एस्टन। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस चीज़ का। एक्सप्लेनेशन है हमारी, केविन इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन 1990, 1999, ड्यूरिंग हिज वर्क्स एट प्रॉक्टर एंड गैम्बल टू डिस्क्राइब द नेटवर्क कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल वर्ल्ड विद द इंटरनेट। फिजिकल वर्ल्ड विद द इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइंड? 1999, अभी अभी हमने पढ़ा है 1999। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस? टेबल, लैपटॉप, अर्डुइनो एंड टैबलेट। तो पहला हमारा टेबल दोस्तों एक आईओटी डिवाइस नहीं है, ये बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस? इन चार ऑप्शंस में से क्या गलत है आईओटी डिवाइसेस के बारे में? IoT devices use the internet for collecting and sharing data. IoT devices need the microcontrollers. IoT devices use wireless technology. IoT devices are completely safe। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा, क्या चीज़ गलत है, हमें गलत गलत बताना है इसके IoT डिवाइसेस के बारे। ये हमारा completely सेफ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, IoT डिवाइसेस completely सेफ नहीं हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। आईओटी प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, सेल्स फोर्स, फ्लिपकार्ट। तो हमारा फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, ये कोई भी आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन आईओटी डिवाइसेस की नहीं है? तो हमारा BMP 280। बाकी सब हैं, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्रिवन कार्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आईओटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। इसका सही आंसर है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। तो हमारा आईओटी सिस्टम का फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मर नहीं है दोस्तों। यूजर इंटरफेस है, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग है, सेंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। IIoT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर इज़ यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइसेस। इनमें से कौन सी लेयर को यूज़ करते हैं वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइसेस? इनमें से हम लोग डाटा लिंक लेयर को यूज़ करते हैं दोस्तों। सी आंसर है इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट्स। इनमें क्या चीज़ गलत है IoT कंपोनेंट्स के बारे में? तो ए माइक्रोफोन इज डिजिटल सेंसर। ए माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर, ये गलत है दोस्तों। एक माइक्रोफोन जो है डिजिटल सेंसर नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर डाटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन द IoT डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर है हमारा सेंसर। अगला क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द Amazon Echo IoT डिवाइसेस। सी, अलेक्सा बोला जाता है अमेजोन के डिवाइस को अलेक्सा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मैनेंट IoT नेटवर्क। मैनेंट IoT नेटवर्क, पावर इज रेडिली अवेलेबल फॉर कम्प्लेक्स सिक्योरिटी, ये गलत है दोस्तों। बाकी सब सही है। इट इज़ सेल्फ कन्फिगरिंग नेटवर्क, इट हैज़ ए लो डाटा रेट, इट डज नॉट हैव एनी इंक्रिप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसर ऑफ IoT। इनमें से कौन सा जो है सेंसर नहीं है IoT डिवाइस का? डी, LED कोई सेंसर नहीं है। BMP 280 है, DHT11 है, फोटो रजिस्टर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्यूएटर इन IoT। एक्यूएटर क्या है इसमें? अर्डिनियो, ये कोई एक्यूएटर नहीं है दोस्तों। स्टेपर मोटर भी नहीं है। स्टेपर मोटर इज नॉट ए एक्यूएटर और इन द IoT। इनमें से कौन सा एक्यूएटर नहीं है? स्टेपर मोटर हो सकती है, फैन हो सकता है, LED हो सकती है, लेकिन अर्डिनियो एक IoT एक इको डॉट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, what is used of PWM signals in the IoT development boards? In IoT development boards, they are used by actuators to have analog inputs. C is the correct answer. इसका फुल फॉर्म PWM सिग्नल आर यूज्ड फॉर द पावर रेगुलेशंस, ये पावर रेगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। Which of the following is used to reprogram the bootloader in IoT devices? Reprogram a bootloader, किसी bootloader को reprogram किया जाता है ICSP के अंदर। ICSP के अंदर। तो एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। bootloader is a firmware on the microcontroller ICSP is used to reprogram the bootloader in IoT devices. ICSP stands for इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द अर्डिनियो IoT डिवाइस। इसका सही आंसर है हमारा दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। ओपन IoT आर्किटेक्चर 7 एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, IoT ए स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, करेक्ट आंसर हमारा ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ
Raspberry Pi model and BIoT device। इसका सही आंसर हमारा इट हैज़ 256 MB SD रैम, 256 MB SD रैम इसके अंदर होती है। Raspberry Pi मॉडल एंड BIoT डिवाइस। अगला क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज्ड इन द Raspberry Pi 3 एंड IoT डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर हमारा ब्रॉडकॉम BCM2873। ये हमारी रेस्पबेरी, इसके अंदर एक प्रोसेसर जो है ब्रॉडकॉम का यूज़ होता है। करेक्ट आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन हमारा विच लाइब्रेरी यूज टू एक्सेस द I2C इन Arduino IoT डिवाइस। इसका सही आंसर हमारा बी वायर। विच लाइब्रेरी यूज टू एक्सेस द I2C, ये हमारा है वायर। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द Arduino ID IoT सॉफ्टवेयर। Arduino ID IoT सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर हमारा टर्मिनेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी, थोड़ा लग रहा है इंपॉर्टेंट को। Verify options is used to verify or compile the Arduino code and the upload options is used to upload the code to the Arduino development board. Serial monitor is used to display the data. Which of the following is a complete line of home IoT device that include the smart switches that include the smart switches? इसका सही आंसर हमारा Belkin Vimo। IoT gateway must provide protocol abstractions। इसका सही आंसर हमारा ए। What is IoT collects machine generated data। Which of the following protocol is used to link all devices in the IoT? TCP/IP यूज़ किया जाता है। Which service permits the changes to the IoT services updates। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT? मैनेज डाटा। इसका रोल होता है डाटा को मैनेज करना। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम ए माइक्रो कंट्रोलर्स। इसका आंसर है हमारा विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय Arduino ID IoT सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड्स C and C++। What is the full form of DHCP in IoT communication protocols? इसका करेक्ट आंसर हमारा डायनामिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। What is the full form of ID in Arduino ID IoT software? करेक्ट आंसर हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। DeviantIO provides dash to send data from IoT devices। वेब API जो है डाटा सेंड करने की काम आती है। तो 37 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे सबसे। अब वीडियो के अंत में मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।